मुसाफिर पासवान जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। पिछले चुनाव में आप सब लोगों ने मुसाफिर पासवान जी को वोट दे करके 5 साल के लिए अपना विधायक चुनने का काम किया। दुर्भाग्यपूर्णवश कि मुसाफिर पासवान जी अब हम लोगों के बीच में नहीं है। अब हम लोगों के बीच में नहीं है तो हम लोगों का फर्ज बनता था कि मुसाफिर पासवान जी का जो अधूरा काम बचा हुआ है, वो अधूरा काम अगर कोई कर सकता था तो अमर पासवान जी कर सकते थे। इसलिए लालू जी ने अमर पासवान जी को जो है अपना प्रत्याशी बनाया और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा इनका नाम है अमर, ये अपने पिता स्वर्गीय पिता मुसाफिर पासवान जी का नाम अमर जरूर करेंगे। और मेहनती है, नौजवान है, युवा है। जब मुसाफिर पासवान जी की तबीयत खराब रहती थी तो सारे क्षेत्र का और उनका काम जो है अमर पासवान जी देखा करते थे। और अमर पासवान जी के बारे में बता दें, हमारे साथ पहले क्रिकेट भी खेल चुके हैं और ये पढ़ाई जो किया है, ये MBA पढ़ाई इन्होंने किया है, यानी बिजनेस मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस का जो कोर्स होता है, ये इन्होंने किया है। तो हमें खुशी है कि एक होनहार नौजवान जो जनता की चिंता करता है, कुछ अलग कर गुजरने की तमन्ना है बौचहा की जनता के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अमर पासवान से उपयुक्त कोई और कैंडिडेट बौचहा में नहीं हो सकता। यहाँ के स्थानीय भी हैं, सुख दुख में हमेशा मुसाफिर पासवान जी आप लोगों का साथ दिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि अमर पासवान जी चाहे सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को सम्मान देते रहेंगे और साथ लेकर के काम करेंगे। और कोई ऐसा समाज का हमारा भाई पीछे ना छूट जाए, इसका पूरा ख्याल अमर पासवान जी रखने का काम करेंगे। अभी आप देखिएगा, पिछले बार जो 2020 में जो चुनाव हुआ था, हमने आप लोगों से वादा किया था कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहला कैबिनेट मीटिंग में अगर हमारा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। हमने ये कहा था, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का काम करेंगे। और आप देखिएगा, बिहार की जनता ने हम लोगों को तो आशीर्वाद दे ही दिया था। जनता का जनादेश महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चुनाव आयोग का नतीजा NDA के पक्ष में। हम इतना कहना चाहते हैं कि हमको 1,56,00,000 वोट मिला पूरे बिहार में, और NDA को उस समय मिला 1,56,12,000, यानी बेईमानी के बाद 12,000 का ही अंतर है केवल। लेकिन फिर भी आप बताओ, इस मौजूदा सरकार में न पढ़ाई है, न दवाई है, न कमाई है, न सिंचाई है, न सुनवाई है, न कार्रवाई है, केवल महंगाई और भ्रष्टाचार और अपराध है। कहीं कोई काम नहीं हो रहा, जनता की सुनवाई नहीं हो रही। आप देखिएगा, डेली अपहरण, हर 4 घंटे में बिहार में हत्या होती है, हर 5 घंटे में बिहार में बलात्कार होता है। 80 घोटाले से भी ज्यादा हो गया, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं की गई। थाना ब्लॉक आप लोग जाते हैं तो बिना चंदा चढ़ावे हुए कोई काम नहीं हो पाता। बिहार का लोग पलायन कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रहा तो बाहर जा रहे पढ़ने,
अरे बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था? अरे हमको तो पता ही नहीं कि यूक्रेन में भी बिहार के लोग पढ़ने जाते हैं। बोला था कि नहीं बोला था? अब आप बताओ, जब बिहार के मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि पढ़ाई करने लोग बाहर भी जाता है, तो क्या बिहार के लोगों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे? ये तो मामूली सा चीज़ है, मामूली ज्ञान है। उनको पता होना चाहिए कि इलाज कराने में भी लोग बाहर जाते हैं। उनको पता होना चाहिए कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हैं, और प्राइवेट अस्पताल गरीबों का खून चूस रहा है, जान नहीं बचा रहा बल्कि और आफत डालने का काम कर रहा। और पढ़ाई को लेकर के आज के बता दो, कौन माता पिता चाहता कि उसका बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़े? जो बेचारे आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो मजबूरी में पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो सब प्राइवेट स्कूल में भेजने का काम करता है। मुख्यमंत्री को ये भी नहीं पता कि हर दूसरा परिवार बिहार का पलायन कर रहा है, रोजी रोटी के लिए, मजदूरी के लिए, कमाने के लिए, अपना घर का परिवार का पेट पालने के लिए। और नीति आयोग की रिपोर्ट में हर सूचकांक में बिहार जो है फिसड्डी राज्य साबित हुआ। तो आप समझ सकते हैं, ये एनडीए नहीं है, ये डबल इंजन नहीं है, ये ट्रबल इंजन है जो जनता को ट्रबल देने का काम कर रहा है। महंगाई, पेट्रोल का दाम 100 रुपए से पार, डीजल का दाम 100 रुपए से पार, सिलेंडर 1000 रुपया से ऊपर हो गया। यही भाजपा वाला लोग गाना गाता था, महंगाई डाइन खाई जात है। यानी पहले भाजपा वाले लोग के महंगाई डाइन लौटती थी, अब जो है भौजाई महबूबा लौटती। बताओ, कहाँ से गरीब किसान को यूरिया नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, सही धान का उचित दाम नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं। बिहार का लोग बाढ़ से तबाह होता है। बताओ, मुजफ्फरपुर में इतना लीची का होता है, क्या है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोला जाता, कारखाना खोला जाता, एक बताइए कहीं नहीं। केला हाजीपुर में होता, लीची मुजफ्फरपुर में होता, आम होता, आपका गन्ना होता है, आपका क्या भुट्टा होता है, मकई होता है, कहीं कुछ नहीं। एक योजना बता दीजिए जो बिहार में जिसका फैक्ट्री लगा हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, अब फैक्ट्री लगती तो काम होता, यहाँ के किसानों की स्थिति अच्छी होती, लेकिन कोई काम नहीं किया जा रहा है इस मौजूदा सरकार के द्वारा। इसलिए आप सब लोगों से हम यही अपील करते हैं कि आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, आप लोगों ने इतनी ताकत दी, आज इतना ताकत हमको दिए हैं कि आज जब बिहार विधानसभा में जनता के मुद्दे को उठाते हैं तो मुख्यमंत्री जो है भाग खड़े होते हैं, कोई जवाब नहीं होता। आज इतना ताकत दिया कि मंत्री अगर झूठ बोलते हैं, सदन को गुमराह करते हैं, तो उनका नाक रगड़वाने का हम लोग काम करते हैं ताकि सरकार पे दबाव रहे, वो जनता के प्रति उत्तरदायी बने, जवाबदेही बने। लेकिन भैया, काका, चाचा, चाची, सुना, इस सरकार नहीं चल रहा है, इस सर्कस चल रहा है। बीजेपी वाले लोग प्रदेश अध्यक्ष प्रशासन को, मुख्यमंत्री को कोसते हैं, मुख्यमंत्री स्पीकर को कोसते हैं। बीजेपी के लोग मुकेश सहनी को बाहर कर देते हैं, मुकेश सहनी बीजेपी के गरी आते हैं। आप समझ जाइए, हम मुकेश सहनी जी को चिताए थे, ए मुकेश जी, कहाँ जहाँ खड़े होकर के भाषण दे रहे एनडीए में, आप समझ जाइए आपका रिचार्ज होगा कि नहीं होगा, वो आप समझ जाइए। लेकिन बात नहीं समझे। अब जब बतवा उनको समझ में आया तब बोलते कि लालू जी ठीक कहे थे। अब समझ में आ रहा है लोगों को। अरे बीजेपी और इनके लोगों को, नीतीश कुमार जी को बिहार की तरक्की नहीं चाहिए, उनको बस अपना कुर्सी बचाना है, खाली चुनाव जीतना है। जनता जाए कहीं भी, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं। अरे क्या भाजपा वाला लोग बोलता है अनाज बंटवाते हैं, अनाज। हम बोलते हैं
अनाज को लो, वो अपना पॉकेट से बांट रहे हैं, वो अपना पॉकेट से बांट रहे हैं क्या अनाज? तो अनाज कोई भी सरकार रहे या ना रहे, गरीबों को राशन मिलना ही है। लेकिन ये भाजपा वाला लोग कहता कि राशन हम ही लोग बंटवाते हैं, गलत बात है। आप बताओ, ये सारा आप बताइए, अनाजवा जो मिलता है तो गैस चाहिए कि नहीं चाहिए, कड़वा तेल चाहिए कि नहीं चाहिए पका के खाने में, मसाला चाहिए कि नहीं चाहिए? ये महंगाई में दाल गायब हो गया, रोटी गायब हो गया, सिलेंडर चाहिए कि ना? तो 1000 रुपया के पार बा। कड़वा तेल, नींबू 400 किलो में मिल रहा है, नींबू। आप बताओ कैसे घर चले गए भाई? ये तो ठग है, ये लोग ठगने का काम कर रहा। लालू जी सत्ता में थे तो आप लोगों को सामाजिक न्याय दिया, आप लोगों को बोली दी। हम आप लोगों से वादा करते हैं हमको मौका मिलेगा तो सामाजिक न्याय लालू जी ने किया था, तेजस्वी आर्थिक न्याय करने का काम करेगा, आप लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगा। हमको एक मौका चाहिए, हम चाहते हैं कि बेरोजगारी को हम लोग खत्म करें, मिल करके खत्म करें, और हम लोग सबको लेके चलना चाहते हैं, चाहे स्वर्ण जाति के भाई, पिछड़े जाति के भाई, अति पिछड़े भाई हो, दलित महादलित भाई हो या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, हम सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि लालू जी का जब राज था तो मला साहनी जी लोगों के लिए, मछुआरों के लिए हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि लालू जी ने टैक्स फ्री करने का काम किया था, टैक्स फ्री करने का काम किया। पासी समाज के लिए जो तारी उतारते हैं जो समाज, उसके लिए लालू जी ने टैक्स फ्री करने का काम किया। आज बता दो, कोई सत्ता में बैठा हो अगर गरीब के बारे में सोचता हो, गरीब के बारे में अगर चिंतित हो, किसी को गरीब से मतलब नहीं है। ये लोग पूंजीपति लोग का सरकार है, देश को केवल 30-40 लोग चलाने का काम कर रहे हैं। आज सब लोग परेशान हैं, बेबस हैं, और ऐसे ही चलता रहेगा तो आप समझ जाइए देश की संपत्तियों को तो बेचा ही जा रहा है। एयर इंडिया बिक गया, रेलवे बिक गया, BSNL बिक गया, पेट्रोलियम कंपनी बिक गया, कोई ऐसा चीज़ नहीं बचा। आज हमारा लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। इसलिए आप लोगों से हम मांग करने आए हैं कि आप लोगों ने जो ताकत बिहार विधानसभा में दिया और कल जो परिणाम आया बिहार विधान परिषद में, हम आगे बढ़े हैं और नीतीश जी का, बीजेपी का नीचे हुए हैं। पहले वो लोग जीतता था 18 सीट, अब जीत रहा है 11 सीट, 12 सीट। भाजपा जीती 7 सीट, हम जीते 6 सीट, जदयू जीती 5 सीट, कांग्रेस जीता 1 सीट, और हमारे बागी जीते 3। और यही नहीं, आप समझ जाइए, पहले हम लोग जीतते थे 3 सीट, 4 सीट, यानी ऐसे ऐसे जगह से हम लोग चुनाव जीते हैं जहां हम लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था, वहां से हम लोग जीते। हमने पिछले बार टिकट में भी भूमिहार समाज को भी 5 टिकट हम लोगों ने दिया, तो हमको जो है 3 टिकट जो है 3 लोग जो है जीत करके आने का काम किए। और यही नहीं, बिहार विधानसभा में हम लोगों ने पिछड़ों को भी टिकट दिया, हम लोगों ने अल्पसंख्यकों को भी टिकट दिया, हम लोगों ने दलितों को भी टिकट दिया, हम लोगों ने जितने समाज के अति पिछड़े समाज के लोग आते हैं उनको टिकट दिया। साहनी जी भी यहाँ हैं, ये भी विधायक बन करके आए, तो हम लोग तो सब लोगों को मौका दे रहे हैं। और हम लोग देखिए, हम लोग नए सोच के लोग हैं, नया बिहार बनाना है, नई तरक्की की बात करनी है, नया ज़माना है, इसलिए हम A to Z की बात करते हैं। हम सब लोगों से यही कहना चाहते हैं, समावेशी विकास के लिए सभी लोगों को हम मान सम्मान देंगे। कोई समाज का ऐसा भाई जो मेरा पीछे ना छूटे, उन सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। और हम लोग कहेंगे, अल्पसंख्यक भाइयों को भी कहेंगे कि गोल बंद होकर के लालू जी के हाथ को मजबूत कीजिए, मेरे को ताकत दीजिए, ताकि फिरका परस्ती ताकतों को सत्ता में आने से हम लोग रोकने का काम करें। तो आप
सब लोगों से यही गुहार है कि चुपचाप देखिए, बड़ा बड़ा लोग आएगा, केंद्र मंत्री आएंगे, बिहार सरकार के मंत्री आएंगे, एमपी जी आएंगे, भाजपा के जदयू के बड़ा नेता आएंगे। हम जब बोले थे 10 लाख देंगे तो इन लोगों ने कहा था 19 लाख रोजगार देंगे। आप बताना, आएंगे तो बैठाइएगा कुर्सी पर और उनसे पूछिएगा, सर हमारा 19 लाख रोजगार जो 20 में घोषणा की तो कहाँ है? और 14 वाला 2 करोड़ छोड़ दीजिए, बिहार में जो खाली घोषणा किए थे 19 लाख का वही बता दीजिए। 2 करोड़ का हिसाब अगर 14 से लेंगे तब तो गुनाह करते रह जाइए। सबको इन लोगों ने ठगने का काम किया। पहले भाजपा के लोग बोलते थे अब की बार महंगाई पर मार मोदी सरकार। कहाँ गया जी भाई महंगाई पर मार? बिहार में देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। पढ़ाई लिखाई नहीं, बहाली होता है, 2013 का बहाली अब तक पूरा नहीं हुआ। जो पैसा दे देता है, जो परीक्षा नहीं दिया उसका हो जाता है, जो बेचारा जो मेरिट पे होता है उसको बाहर कर दिया जाता है, और वो भी बहाली नहीं हो पा रहा। कोई परीक्षा जो है समय पे नहीं होता। विश्वविद्यालय चले जाइए, ग्रेजुएशन जो है 3 साल में पूरा नहीं हो पाता। क्या स्थिति हो गई है, चरमरा सी गई है। तो इसलिए आप सब लोगों से बोलना चाहते हैं, ये उपचुनाव है। आप महान जनता बौछाहा का एक संदेश दे सरकार को कि आपने जो वादा किया था उसको पूरा कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में यही बिहार की जनता और बौछाहा की जनता ने जो संदेश दिया है, सत्ता को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। जो काम करेगी उसको वोट देने का काम करेगी। अब आए दिन इतना अपराध बढ़ रहा है। बताइए, मुख्यमंत्री जब सुरक्षित रही है तो बिहार का कौन व्यक्ति सुरक्षित हो सकता है? अपने घर बख्तियारपुर मुख्यमंत्री जी गए। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता को अगर कोई नेता पसंद नहीं है तो पीटना नहीं चाहिए। अगर चोट देना ही है तो वोट का चोट देना चाहिए। एक घटना का हम निंदा करते, लेकिन ये घटना एक सवाल खड़ा करता है। मुख्यमंत्री का जन्म बख्तियारपुर में, और बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री जी के घर में घुस करके एगो घूंसा मार दिया। तो जब बिहार के मुख्यमंत्री, और बिहार का मुख्यमंत्री पूरे बिहार में सबसे सुरक्षित होता है, करोड़ों हजारों लोग और करोड़ों रुपया उनके सुरक्षा में बहाया जाता है, फिर भी जो है मुख्यमंत्री घूसा खा लेते हैं, तो आम आवाम का सोचिए कि कौन बिहार में सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े गोली चलाया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, अपहरण किया जा रहा है। यही मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड देख लीजिए, कैसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ सत्ता के संरक्षण में लोगों ने बलात्कार करने का काम किया। कितना घिनौना काम। लेकिन कहाँ किसी मंत्री जी को सजा मिला? कहाँ तोंद वाले अंकल जी, कहाँ मूछ वाले अंकल जी? सृजन घोटाला हुआ भागलपुर में नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों में, लेकिन कोई किसी पे कार्रवाई नहीं। अभी सीएजी के रिपोर्ट में आया कि बिहार सरकार 2 लाख करोड़ का हिसाब किताब नहीं दे रही है। कितने का? 2 लाख करोड़ का हिसाब किताब जो है नहीं दे रही। तो आप समझ जाइए कितना बड़ा बेईमानी। ये 2 लाख करोड़ में कितना के रोजगार लग जाता,